पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जनरली बुढ़ापे को जीवन का अभिशाप माना जाता है। हाँ। बुद्धजन अपनी घटती शारीरिक क्षमता एवं बढ़ती इच्छा शक्ति के कारण प्राय बुझा बुझा सा रहता है, तो उन्हें उनका बुढ़ापा बोझ सा प्रतीत होने लगता है। तो गुरुदेव, हम परिजनों को उनके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए जिनसे उनको उनका बुढ़ापा बोझ ना लगे और वो हमारी तरह जिंदा दिली से जी सके? मार्गदर्शन दीजिए बहुत गुरुदेव। अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें दो दृष्टियां हैं। सबसे पहले तो मैं वृद्धजनों को कहूँगा कि अभी से अपनी ज़िंदगी इस तरह जिए, और वृद्धों को नहीं, तुम जैसे जवानों को भी कहूँगा कि अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करो कि तुम्हारा बुढ़ापा बोझ नहीं, वरदान बन जाए। अगर यौवनपन से ही हमने अपना संतुलित जीवन जीना शुरू कर दिया, स्वावलंबन के साथ जीने का अभ्यास बनाया, जीवन में संयम, सादगी और सदाचार अपनाया, तो बुढ़ापे में हमारे लिए पर निर्भरता नहीं होगी और हम अपने आत्मोत्थान के मार्ग में लगकर अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। मेरा एक प्रवचन है, बुढ़ापा बोझ या वरदान। उसमें काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा है। अभी उतनी चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुमने इसका दूसरा पहलू रखा, हम परिजनों को, उन वृद्धजनों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें बुढ़ापा बोझ न लगे, वे मायूसी से जीने की जगह जिंदा दिली से जी सके। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हर व्यक्ति को अपने बचपने को याद करना चाहिए, उस अवस्था को जब हम चलने में भी समर्थ नहीं थे, बोलने में भी समर्थ नहीं थे, बैठने में भी समर्थ नहीं थे। उस घड़ी में हमारे इन्हीं माँ बाप ने हमें पाला, पोषा, संभाला, कितना प्यार दिया, कितना स्नेह दिया और कितने सौजन्य पूर्वक हमारी सेवा की। बस समझ लो कि जो मेरे बचपन में उनने मुझे कर्ज दिया है, अब उसे चुकाने का मेरा फर्ज आया है। मुझे अपना कर्ज चुकाना है, अपना फर्ज निभाना है। ये दृष्टि आ जाए तो वृद्धावस्था से पीड़ित लोगों के बुढ़ापे जन दुर्बलताएं हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। परिजनों को चाहिए कि बुढ़ापे में जो उम्र सुलभ चिड़चिड़ापन, विस्मृतियाँ, बात बात में बोलने की आदत, टोका टोकी करने की आदतें, ये होती है। इसे उम्र सुलभ परिणाम जानकर सहज रूप से स्वीकार करें और उनके प्रति झुंझलाहट, खीज या गुस्सा प्रकट करने की जगह उनके प्रति उतना ही प्रेम प्रगटाए जैसे बच्चा का लात खाते समय भी माँ बाप बचपन में उसे प्रेम बरसाते हैं। बच्चे के द्वारा गोदी गंदी करने के बाद भी बच्चे के प्रति प्यार बरसाते हैं। हमें वो भी देखना चाहिए। बचपन में जन्म से लेकर 3-4 वर्ष की उम्र तक तो बच्चों को कुछ होता ही नहीं, पूरी तरह माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। और यदि उस घड़ी माँ बाप ने हमें नहीं संभाला होता तो आज हम कहीं के नहीं होते। तो मैं समझता हूँ जो बच्चे बचपन में उनने हमें संभाला, तो अब हमें चाहिए कि बुढ़ापे में हम उन्हें साथ दें। बचपन में तो उनने हमें संभाला, बूढ़ों को संभालने की जरूरत नहीं है। बच्चे और वृद्ध में इतना ही अंतर है। बच्चा पूरा अशक्त होता है और असमर्थ भी होता है, उसे कोई संभालने वाला चाहिए।
पर वृद्धों को लिए संभालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अपनी सारी क्रियाएं अपने हाथों से संपादित करने में बहुत अंशों तक समर्थ रहते हैं। हमें चाहिए केवल उन्हें साथ देना। भावनात्मक जुड़ाव और उम्रजन दुर्बलताओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया। नकारात्मकता से अपने आप को बचाएं, तो फिर उनके मन में किसी भी प्रकार की मायूसी, बेबसी, लाचारी या अवसाद के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। वे आनंद के साथ अपना जीवन बिता सकेंगे।